समाज के लोग हैं, किसी के साथ भी ऐसा घटना घट ये बहुत गलत किए हैं वो, इसलिए उनको सजा मिलनी चाहिए। किनको सजा मिलना चाहिए? वही है मन्नान, अब्दुल मन्नान जो है उनको। वो तो मदरसा चलाते हैं, बताते हैं कि वहाँ बच्ची लोग को तालीम दिया जाता है। गोड़ लगतनी समाचार बटुए जहानाबाद से। बाप रे बाप, मदरसा के नाम को संचालक का जाने कौन खेलत रहल हन खेल। खबर का बात सब बताई भोजपुरिया समाचार, पीड़िता के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। बिहार के जहानाबाद से एगो सनसनीखेज मामला सामने आइल बा, जहां एगो मदरसा संचालक के द्वारा शिक्षण संस्थान के दागदार क दिहल गइल बटुए। शिक्षण संस्थान के आड़ में देह व्यापार या यौन शोषण करे के बात सामने आइल बा। मामला नगर थाना क्षेत्र के ह, जहां शहर के फिदा हुसैन रोड स्थित अलबनात एकरा एकेडमी के शिक्षक अब्दुल मनान के द्वारा झाड़ फूंक और शिक्षण संस्थान के बहाने छात्रा के साथे बहला फुसला के लेके भागे और उनका साथे हौ वाला काम करे के बात सामने आइल बा। दरअसल मदरसा शिक्षक अब्दुल मनान बीतल 7 दिसंबर के जहानाबाद के एगो लड़की के नौकरी दिवावे के झांसा दे के लेके भगलन। जब लड़की घरे ना लौटली तो लड़की के माई के संदेह होखला पर नगर थाना में इनका खिलाफ आवेदन दिहल गई। जैसे ही अब्दुल मनान के प्राथमिकी दर्ज होखे के बाद पता चलल, 3 दिन बाद लड़की के जहानाबाद छोड़ के फरार हो गई। वही पीड़िता मीडिया के सामने कई गो गंभीर आरोप लगावत कहली कि 7 दिसंबर के उ कॉलेज जाए खातिर निकल रही। यही दौरान अब्दुल मनान फोन करके बतैलन कि कॉलेज आवतारी तो पटना चले के बटुए, पटना में तहार काम करवा दे। पीड़िता कहली कि उ पहले भी कई गो लड़की के बहरी ले गई बड़न। ई सोच के उ भी पटना चल गई, जहाँ बतावल गई कि मंत्री से मिले खातिर दिल्ली चल गई बड़े, तो दिल्ली चले के पड़ी। उ दिल्ली जाए से इनकार कर दिली। इस दौरान पीड़िता के मानल जाओ तो इनकर के नशीला पदार्थ खियावल गईल, दिल्ली लेके गईल, जहाँ जामा मस्जिद के भीड़ी एगो होटल में लेके इनका साथे हौ वाला काम कईल गईल। गलत कइला के बाद उ विदेश में केहू से बतियावत रहन, लड़की सप्लाई करे खातिर कहत रहन, जौना से हम डर गई। यही दौरान पता चलल कि इनका ऊपर FIR भइल बा, तो जहानाबाद पहुँचा दिहलन। जब पीड़िता थाना पहुँचली, जहाँ केस के आईओ के द्वारा बयान लिहल गईल, पीड़िता केस के आईओ पे भी आरोप लगावत कहली कि हमार बयान लेला के बाद दरोगा टार्चर कऽ के कहलन कि मेडिकल करे से मना करा देलन कि तहार शादी ना होई, परिवार वाला एक्सेप्ट ना करी हैं। एकरा बाद उ अपन बयान बदल दे। वही पीड़िता इनकर परिजन अब इंसाफ के गुहार लगा रहल बड़न। वही लड़की के माई के कहनाम बा कि प्राथमिकी दर्ज कइला 1 सप्ताह से ज़्यादा हो गई, फिर भी अब्दुल मनान पुलिस के गिरफ्त से बाहर बा, जौना से प्रतीत होता कि पुलिस फरार चल रहन मनान के गिरफ्तार कइल नहीं चाहत। वही जानकारी के अनुसार काको के बीबीपुर में अब्दुल मनान के द्वारा संचालित मदरसा काफ़ी सुर्खी में रहे, जहाँ गरीब परिवार के बच्चिन के साथ हौ वाला काम करे के बाद सामने आइल रहे। वही लोग बतैलन कि अब्दुल मनान द्वारा भोली भारी लड़की के नौकरी दिलावे और प्रलोभन दे के देह व्यापार के देने झोंके के आरोप बा। यह मामला में SDPO बताओ का बतेली। आपकी मेडिकल नहीं गया? मैं सुसाइड कर लूंगी और इसके जिम्मेदार मेरा आयु सुनील कुमार यादव और वो हाफिज अब्दुल मन्नान होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो मेरे साथ गलत किए, हमको इंसाफ चाहिए और हम लगातार 13 तारीख से आयु के पास जा रहे हैं, लेकिन वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। क्यों जा कर रहे हैं? सकते हैं, हमको मेडिकल करवाना है, मेडिकल के लिए हम जा रहे हैं। और क्या? तो पहले बयान में आप क्यों डर गए थे? हाँ, आयु ने टॉर्चर किया था इसलिए हम डर गए थे। और तो अब जा रहे हैं तो वो मेडिकल नहीं करवा रहे हैं। तो और क्या कहना चाहते हैं? तो और अब्दुल मन्नान को सज़ा मिलना चाहिए। उसके द्वारा मेरे घर पे महिलाएं भेजी जा रही है, धमकी दिया जा रहा है, और वो भी हमको फिर धमकी देकर भेजे थे कि अगर तुम किसी को कुछ बताओगी तो सबको जान मार देंगे, तुम्हारे अम्मी अब्बू को सबको जान मार देंगे, तुम्हारा वीडियो वायरल कर देंगे। पता नहीं कैसा वो मेरा वीडियो रखे हुए हैं, फ़ोटो रखे हुए हैं, सब वायरल कर देंगे। तो यहाँ जिलाधिकारी से क्या चाहते हैं आप? हमें इंसाफ चाहिए। हम जा रहे हैं उनके पास तो वो मेडिकल क्यों नहीं करवा रहे हैं? जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो फिर वो पीछे क्यों हट रहे हैं? किस प्रकार का क्या मतलब मिलनी चाहिए और लड़की जो है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। और ये जो यहाँ पे ये जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं मन्नान, इसको रोकना चाहिए।
इसलिए लड़की लोग के साथ ये जो गलत कर रहे हैं ये बहुत गलत है, इसको रोका जाओ। लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, मेडिकल होना चाहिए। गरीब लड़कियों की इज्जत से खेलते हैं मदरसे के आड़ में। सही आरोप है, मन्नान बहुत गलत करते हैं बच्चियों के साथ, जो है कि गलत करते हैं पढ़ाई के आड़ में कि मदरसा चला रहे हैं, फर्जी मदरसा चला रहे हैं वो, और लड़कियों के साथ गलत कर रहे हैं। और बहुत सारी लड़की है जिसके साथ और भी वो गलत कर चुके हैं, और ये उनका सिलसिला 4-5 साल से चला आ रहा है। तो क्या चाहते हैं इस तो यही चाहते हैं कि उनको सजा मिले, और ये जो गलत हो रहा है इसको, और लड़की को इंसाफ मिले। इसलिए कि हम लोग भी समाज के लोग हैं, किसी के साथ भी ऐसा घटना घटता है ये बहुत गलत किए हैं वो, इसलिए उनको सजा मिलनी चाहिए। किनको सजा मिलना चाहिए? वही मन्नान, अब्दुल मन्नान जो है उनको। वो तो मदरसा चलाते हैं, बताते हैं कि वहाँ बच्ची लोग को तालीम दिया जाता है। ये सब तालीम नहीं देवल जाता है, ये सब बच्ची लोग का सब ये अथी सप्लाई करता है बाहर, अंदर अपना अंदरूनी जिस्म फरोशी का धंधा करवा रहे हैं और कुछ नहीं। इसलिए इनको सजा मिलनी चाहिए और लड़कियों को इंसाफ मिलना चाहिए, और ये जो गलत हो रहा है इसको रोका जाए। मदरसे का भी जांच होना चाहिए, और मन्नान का भी जांच होना चाहिए, पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए कि वो ऐसा कर रहे हैं, कहाँ कब से कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं, मगर कोई आवाज उठाना नहीं चाहे। और इसके पीछे हम लोग को देखना चाहिए। अब हम लोग, मेरे बच्ची का साथ में हुआ तब हम लोग आवाज उठाए हैं। थोड़ा सा रुक। हम 7 तारीख को कॉलेज के लिए निकले थे, घर पे बोले थे कि 10 बजे मतलब कॉलेज जाना है, तो कॉलेज के लिए निकले थे। तो वो पहले ही से हमको बोले थे कि इतने तुमको कॉलेज जाना ही है, तो वहीं पटना भी मंत्री से मिलना है, तो डॉक्यूमेंट्स ले लेना और पैसा भी ले लेना। तो हमको लगा, हम अम्मी को नहीं बोले क्योंकि वो कई बार कई लड़कियों को ले गए हैं पटना काम से, और तो इसलिए हमको लगा कि पटना ही तो है, शाम तक आ जाएंगे। तो पटना हम फिर चले गए। पटना से फिर वो बोले कि मंत्री यहाँ नहीं है, दिल्ली में है। तो फिर वो पटना से दिल्ली लेकर जाने लगे, तो हम मना किए बहुत, लेकिन वो हमको ज़बरदस्ती पता नहीं कुछ खिला दिए थे क्या। तो फिर वहाँ से वो फिर दिल्ली लेकर चले गए, और दिल्ली में जामा मस्जिद के पास किसी होटल में रखे, और फिर मेरे साथ गलत किए। फिर ये सब करने के बाद फिर वो किसी से विदेश में बात की है, शायद वो किसी बेचने के लिए बात कर रहे थे, लड़की सप्लाई करने के लिए। तो फिर हम डर गए, तो फिर मेरे पेरेंट्स लोग केस कर दिए थे उन पे। तो जब उनको पता चला, यहाँ कोई रहते हैं उनके पचमैला में, कमर साहब शायद, तो फिर वो उनको पता चला कि मेरे माँ बाप लोग केस कर दिए हैं, तो वो बोले कि वो हमको जहानाबाद तक फिर आने दिए। फिर जहानाबाद जब हम आ गए तो हमको आयु के पास ले जाया गया। तो आयु के पास जब हम गए तो मेरा बयान लिए वो, फिर मेडिकल के लिए हमको ले जाया गया। जब मेडिकल के लिए जाने लगे तो वो हमको बहुत टॉर्चर किए, मेडिकल नहीं करवाना, नहीं तो तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम्हारे माँ बाप तुमको नहीं रखेंगे। किनके द्वारा टॉर्चर किया गया? ये सुनील कुमार यादव मेरे केस का आयु है। तो इसलिए फिर हम डर गए थे, इसलिए मेडिकल नहीं करवाए। हम समझ नहीं पाए हम क्या करें क्या नहीं करें, इसलिए हम नहीं करवाए। फिर जब हॉस्पिटल से निकले, जब कोर्ट जाने लगे, तब फिर वो बोले कि जब मेडिकल नहीं करवाई हो तो कोर्ट में क्या बयान दोगी, तुम बोल देना कि कुछ नहीं हुआ है। वो तो ऑलरेडी बिके हुए थे, मन्नान उनको खरीद लिए थे। किनको खरीद लिए थे? सुनील कुमार यादव को। तो फिर 12 तारीख का ये घटना है, 12 तारीख को मेरा मेडिकल नहीं हुआ। फिर वो हमको मतलब बोले कि मेडिकल नहीं हुआ तो नहीं बयान देना, कुछ बोल देना कुछ नहीं हुआ। तो हम बयान दे दिए, कुछ नहीं बोले। फिर जब हम आए तो मेरे घर पे मेरे माँ बाप लोग बोले कि तुम गलत की हो, तुमको इंसाफ मिलना चाहिए, तुम्हारे साथ गलत हुआ है। तो फिर बहुत बोलने लगे मेरे अम्मी अब्बू लोग। तो फिर हम 13 तारीख से डेली आयु के पास जा रहे हैं कि मेरा मेडिकल करवा दीजिए। सब लोग के पास गए, डीएसपी के पास, सबके पास गए, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा है कि जो करेगा आयु करेगा। और आयु एक टाइम पे टाइम दे रहा है कि आज करवा देंगे, कल करवा देंगे। वो पहले से बिका हुआ है, मेरे केस के आयु को चेंज किया जाए। क्या नाम है आयु का आपके? सुनील कुमार यादव। क्या चाहते हैं आप इस पे? इंसाफ चाहते हैं, वो मन्नान को सज़ा मिलना चाहिए। वो मेरे जैसी कई लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका। उसके पास ऑलरेडी उसकी बीवी केस की हुई है, लड़कियों के साथ वो गलत कर चुका है। मेरे साथ साथ सभी लड़कियों को इंसाफ मिलना चाहिए।